श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 103वां दोहा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाई, पूजहि सब मन कामना, सुजसु रहे जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गुहहि कहहु घर जाहु, सुनत सुख मुख भाउर दाहु। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुहु से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दहा उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कै कर जोरी, विनह सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु देखाई, कर दिन चारि चरण सेवकाई। गुहु हाथ जोड़कर दीन बचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी में कर भी सुहाई। तब मोहि कह जसि देव रजाई, सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसे आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सहज स्नेह राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोलिज सब लीने, करि परितोष विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुहु के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुहु ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। 104वां दोहा। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुरस रही मात। सखानुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयहु विटप तरवासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कर करि रघुराई, तीरथ राजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहु ने सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। 4 पदारथ भरा भंडारो, पुण्य प्रदेश देश अति चारो। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपनहु नहीं प्रतिपक्ष न पावा। सेन सकल तीरथ वर बीरा, कलुष अनेक दलिन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठी सोहा, छत्रु अखय बटु मुनि मन मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा।
गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। 105वां दोहा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। वंदि वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल से श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। कही सिय लख नहीं सखाय, सखहि सुनाई। श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा। कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहु को तीरथ राज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, एहि विहिया विधि आई विलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नाय कीन शिव सेवा। पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहि आए, करत दंडवत मुनि उर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहि जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी ने भरद्वाज के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। 106वां दोहा। दीन असीस मुनि सुर, अति आनंद असि जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु के विधि आनी। मुनीश्वर भरद्वाज जी से आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया हो। कुशल प्रसन्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि मन हो अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाई, अति रुचि राम फूल फल खाई। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुमरे दरस आस सब पूजी। अब करी कृपा दे हूँ बरे हूँ, निज पद सर सिज सहज सने हूँ।
लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।